गोवर्धन क्षेत्र मौजा जुल्हंदी में करोड़ों रुपए की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे पीड़ित ने इलाका पुलिस से न्याय न मिलने पर उप जिलाधिकारी सदर व पुलिस के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। थाना हाईवे क्षेत्र की राधा वैली निवासी संतोष सिंघल पुत्र स्वर्गीय रामबाबू सिंघल ने बताया है कि प्रार्थी की 9 बीघा पक्की जमीन मौजा जुल्हंदी में है। पीड़ित का आरोप है कि जिस पर एक साधु वेशधारी ने जबरन 2 गेट लगवाकर कब्जा कर लिया है, जो कि पूरी तरह अवैध है। पीड़ित ने कहा कि जब उसने अवैध कब्जे का विरोध किया तो उक्त व्यक्ति व उसके सहयोगियों ने प्रार्थी के साथ गंदी गाली गलौज करते हुए मारने पीटने पर उतारू हो गए और प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी। मेरा नाम संतोष सिंघल है। मैं राधावैली में रहता हूँ। कृष्णा नगर में मेरा दुकान है और एक व्यापारी आदमी हूँ। अग्रवाल लोग हैं हम, और हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मेरी 9 बीघा ज़मीन है। गांव जुल्हंदी पड़ता है मौजा और थाना गोवर्धन पड़ता है। मेरी 9 बीघा ज़मीन पे एक गाज़ियाबाद का बंदा संजीव सक्सेना आके कब्जा कर रहा है और वो उसका प्रशासन शासन में थोड़ी सी पकड़ है। वो सत्ता में अपनी पहुंच बनाए हुए है। मेरे कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रजिस्ट्री मेरे नाम से है। अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई भी प्रशासन काम नहीं कर रहा है, शासन काम नहीं कर रहा है। वो मेरी कोई कंप्लेंट पे अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। अब चीज़ें लेके मैं मीडिया के सामने आया हूँ। मुझे लगता है कि शायद मीडिया के माध्यम से मेरी बात उन तक पहुँचेगी और वो मेरी उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बताइए, आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए उसका कितना समय हो गया? वो पिछले 4 महीने से कब्जा कर रहा है। आपको पता कब चला इस बात? मुझे पता चला है अभी 2-2.5 महीने पहले ही। इसके बाद में आपने शिकायतें मैंने सारी जगह कर दी। गोवर्धन थाने में भी कर दी, सीओ साहब से भी कर दी है, कप्तान साहब से भी कर दी है, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, सबसे शिकायत कर चुका हूँ। डीएम साहब का इस विषय में क्या कहना? डीएम साहब कहते हैं कि देखते हैं, जांच करवाते हैं। अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ना उसका काम रुका है, ना कोई उस पर उंगली उठा रहा है, क्योंकि वो पीठाधीश्वर बना हुआ है। वो कहता है कि मैं चित्रगुप्त पीठाधीश्वर हूँ और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मुझे निष्पक्ष जांच की जाए, मेरी ज़मीन मुझे दी जाए। मेरे को आए दिन धमकियां मिल रही हैं। मुझसे कहा जाता है तुम अपनी ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ फर्जी मुकदमे में FIR करा देंगे। धमकियां आ रही हैं मुझे अभी 3 दिन पहले फ़ोन आया एक लेडीज़ का, बोले तुम्हारे खिलाफ FIR करा रहे हैं हम। हमारी पकड़ है शासन में, पुलिस हमारे इशारों पर चलती है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस प्रकरण में? 10-12 लोग हैं, जो 10-12 लोग उसका साथ दे रहे हैं। लगातार धमकी आ रही है, किस नंबर से द्वारा आ रही है? हाँ, वो नंबर हैं, 1-2 नंबर हैं, उनसे आ रही हैं। नंबर मेरे को मोबाइल में देखना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा नंबर। और उसके बाद भी वैसी धमकियां आ रही हैं, लोगों के द्वारा आ रही हैं। बोल रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा और तुम्हें मुकदमे में फंसा देंगे, झूठे मुकदमे में। इस तरह की शिकायत की आपने? इस चीज़ की सारी शिकायतें कर चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई अभी हो नहीं रही है। या तो इस वजह से नहीं हो रही, सब लोग उससे डरे हुए हैं। संजीव सक्सेना ने बाबा जी का भेष रख लिया है। अब भेष रखने की वजह से लोग उससे सोच रहे हैं कि उसमें कहीं हमारे को दिक्कत ना हो जाए। बाबा जी की सरकार है। अरे बाबा जी की सरकार, हम ये कहते हैं, अगर मान के चलो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, क्या बाबा जी का चोला बांध के और वो भूमाफिया काम करता रहेगा, पुलिस प्रशासन सोया रहेगा? कितने कीमत की जमीन होगी आपकी? मेरी 4 करोड़ रुपए की जमीन है। और दी आपने? मैंने ली है ये अभी 4 महीने पहले। 4 महीने पहले? हाँ जी, आपकी है? हाँ, मेरा सौदा जमीन ली हो, पहले से डिस्प्यूट हो, उसके बाद? नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। मेरा उससे सौदा हुआ था करीब 8 महीने पहले। 4 महीने पहले मेरी रजिस्ट्री हो गई और रजिस्ट्री कराने के बाद जब मैंने देखा है तो ये चीज़ें अपनी ज़मीन पर काम कर रहा था। ये इसकी ज़मीन पीछे थी, पीछे किसी और की ज़मीन पे अपना वो बना रहा था, मंदिर और चित्रगुप्त का आश्रम। अब इसने पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, एक साथ गेट लगा दिया, रास्ता बंद कर दिया, जबकि फ्रंट पे हमारी ज़मीन है। आपका कहना है कि मंदिर की आड़ में वो आपकी ज़मीन बस घेर रहा है। अरे हम कह रहे पीठाधीश्वर बन रहा है, किसी की ज़मीन घेरेगा क्या? किसी कब्जा करेगा, भूमाफिया बनेगा? योगी सरकार ये तो नहीं कहती बाबा से कि दूसरे की ज़मीन घेर लो। ये कहाँ का रहने वाला है? ये गाजियाबाद का रहने वाला, बाबा नहीं था, 1.5 साल से बाबा बना है। गाजियाबाद का है, संजीव सक्सेना। आपका कहने का मतलब है कि बाबा का चोला धारा करके हाँ, जमीन को कब्जा करें। बिल्कुल डेफिनेट यही बात है। मैं वृंदावन में है, भूमाफियाओं का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। आए दिन जमीनों का देखा जा रहा है कब्जे हो रहे हैं। अभी पिकड़ जुल्हंदी गांव का भी आया, कोई एक बाबा है वहाँ पे, यहाँ के व्यापारी उनकी ज़मीन को कब्जा कर रहा है। कई बार आपके पास शिकायत आई है, लेकिन अभी तक
नीचे के अधिकारी से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, जहाँ तक भूमाफियाओं का प्रश्न है, निश्चित रूप से वृंदावन माता में ज़मीनों के दाम बढ़े हैं तो लोगों का कहीं ना कहीं उससे एक लालच भी बढ़ा है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक ही ज़मीन की एक बार से अधिक सौदे हो जाते हैं। कई बार एग्रीमेंट किसी के साथ होता है, विक्रय किसी के साथ लोग कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो लोग भी इस तरह के संज्ञान में आ रहे हैं उनके खिलाफ जाँच करके प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है। और जो स्पेसिफिक प्रकरण की बात आप कर रहे हैं उसको हम लोग दिखवा लेंगे, उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी निश्चित